तुमको क्या लगा कि हमारे यहाँ चोरी करोगे और बच जाओगे? रहम करिए दीदी जी, दया करिए, बख्श दीजिए मेरे पति को। बड़ी दया आ रही है तुझे अपने पति को, जिसके लिए तू बिलबिला के रो रही है। तुझे पता भी है कि वो हमारे यहाँ से चोरी करके कहाँ पैसा उड़ाता है? तवाइफों पे। अरे तुझे तो धन्यवाद करना चाहिए मेरा कि ऐसे करम जले पति से छुटकारा दिला दिया तुझे। जैसा भी है मेरा पति है, मेरा सुहाग है, बख्श दीजिए मेरे पति को। अबला नारी, पतिव्रता। सुन भाई, 1 हफ्ता है तेरे पास। अगर 1 हफ्ते में तूने 50,000 नहीं लौटाए ना, उंगली कहाँ है? हाँ वो देख, 1 कटी है, बाद में 5 की 5 काट दूंगी। ये कैसी बेरहम शैतान है, ये कभी खुश नहीं रहेगी। बाहर नहीं नहीं, गोली मत चलाइए, हम हैं प्रकाश। एक मिनट जग्गू, काहे छिप छिपाए के बैठ रहे हो यहाँ पर? हैं? अगर गोली वोली चला देते तो? हम तो बस आपसे विनती करने आए थे कि हमारी पत्नी को हमारे पास वापस भेज दीजिए। 6 महीने हो गए, अब हम उनके बिना नहीं रह पाते हैं। देखो प्रकाश, ना तुम हमें कुछ बता रहे हो, ना ही मयूरी कुछ बता रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस वही नॉर्मल पति पत्नी वाले झड़प, और कुछ भी नहीं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद वो भी नहीं होगा। अब बड़ी बहन है उसकी, अब समझाएंगे तो वो जरूर समझेगी। आप एक बार उसे मेरे लिए समझा दीजिए। ठीक है, हम उसे समझाएंगे। पहले भी समझाया था, अब भी समझाएंगे। मान गई तो ठीक, वरना उसकी मर्जी। धन्यवाद। और आइंदा ऐसे छिप छिपा के मत मिलना, वरना गोली चला देंगे। जी जी। अम्मा, मयूरी, अरे कहाँ हो सब लोग? देखो हम आप लोगों के लिए दिवाली के गिफ्ट लेके आए हैं। दिवाली की गिफ्ट ये लो। अरे अम्मा किधर है? यही गई होंगी। अम्मा के लिए हम तोहफा लेकर आए हैं। अम्मा, अरे अम्मा देखो, हम आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। नहीं चाहिए हमें पाप की कमाई की साड़ी। दीपावली में अपशगुन हो जाएगा सबसे बड़ा। अम्मा हम आपके लिए देखो ना कितने प्यार से लेकर आए हैं। हम मानते हैं कि आपको हमारा काम नहीं पसंद, लेकिन हम तो पसंद है कि हम भी पसंद नहीं है आपको। ए अम्मा, क्या हुआ? देविका, तुम्हारे ये जो कर्म है ना, तुम्हें कभी एक दिन मुसीबत में फंसा देंगे। मुझे हमेशा बिटिया रानी की चिंता लगी रहती है। ए अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा, आप हो ना हमारे साथ। हाँ, जब तक तुम हो ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ हम तुम्हारे साथ बहुत खुश है, और अपनी नटखट बहन के साथ। खुश रहा करो। मैं कुछ हेल्प कर दूं साड़ी पहनाने में? नहीं, ये दिवाली के लिए, इसलिए हमें अभी नहीं पहननी, इसलिए तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, साड़ी पहनाने में ना सही तो उतारने में सही। नहीं करो ना, अगर जीजी को पता चल गया ना तो खटिया खड़ी कर देंगे हमारी। मैं कह रही हूँ कि जीजी को बता देता ना, वो हमसे इतना प्यार करती है, हमें मना नहीं करेगी। देखो
मैं ठहरा एक मामूली सा नौकर, और वो अपनी बहन की शादी क्यों करवाएंगे मेरे साथ? उल्टा अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे गोली मारकर गांव के बीच चौराहे पर लटका देंगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन तब तक मयूरी, चुप जाओ, चुप जाओ। ओ मयूरी, हाँ जीजी। अरे जीजी आप यहाँ? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। आज प्रकाश मिला था हमें, बहुत याद कर रहा था तुम्हें। कह रहा था कि एक बार फिर से मयूरी से बात कीजिए। नहीं जीजी, हम दोबारा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या गड़बड़ है मुझे बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी ना तो जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। हम छोड़ आएंगे उसके पास। नहीं जीजी, हमको दोबारा उसके पास मत भेजिए ना। वो कैसे बताएं आपको, वो आपको बहुत मारता था जीजी। प्रकाश ने तुम पे हाथ उठाया? हाँ, एक बार नहीं कई बार, इसीलिए तो हम आपके पास भाग गए। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमें लगा आप बहुत नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। साले, तूने हमारी बहन पर हाथ उठाया? हाथ उठाया उस पे? हम कसम खा रहे हैं देवी, हमने कुछ नहीं किया। अरे मजाल है हमारी जो आपकी बहन पर हाथ उठाएंगे। मती मारी गई है, कहाँ मारी? अच्छा, तो हमारी बहन झूठ बोल रही है? नहीं, तुझे क्या लगा वो हमारी बहन पर हाथ उठाएगा और हम तुझे आसानी से जाने देंगे? साले, तुम मर्द की जात ही ऐसी होती हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हम इतनी औरतों का मसीहा बने तो अपनी बहन को तो जरूर बचाएंगे। आज देख, तेरी चर्बी निकालूंगी ना तभी तेरे को समझ में आएगा। देवी जी बस करो, रुक जाओ, मर जाएगा बेचारा। ए पीछे। आज छोड़ रहे हैं तुझे। अगर मेरी बहन के आसपास भी मंडराया है ना तो जान से मार देंगे, समझा? मुझे एक मदद चाहिए। इससे ज्यादा तो वसूल कर लिया। काफी है, लेकिन हम एक बार गिन लेते हैं तसल्ली के लिए। काफी कहाँ है, इससे 2 गुना ज्यादा वसूल सकते हैं अगर देवी जी अपना सख्त रवैया अपनाएं और ये दयालुपन कम कर दें। बोलना क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा देवी जी, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। आदमियों के साथ साथ व्यापारी महिलाओं से भी वसूलना शुरू कर दीजिए, कमाई 2 गुनी हो जाएगी। औरतों से दूर ही रहना, वरना हमारा अगला शिकार तुम दोनों होंगे। हमको भी कुछ खास मजा नहीं आता इस धंधे में, पर जरूरी है। कुत्ते जैसे आदमी के गले में पट्टा बांधने के लिए जरूरी है धंधा। सही बोले तो हमें सख्त नफरत है इस आदमी जात से, सख्त नफरत। वो तो तुम दोनों हमारे पालतू हो इसलिए झेल रहे, समझे? अरे मजाक कर रहे हैं। हिंदी पिक्चर नहीं देखते कि कॉमेडी वाली है? चलाओ गाड़ी। नहीं छोड़िए,
कोई देख लेगा। अभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब करने का। काहे शर्मा रही हो यार? अब तो हमारी शादी भी फिक्स हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं समझिए। ना जाने भगवान हमें सुकून कब मिलेगा। पूरा साल बीतने को आया है। इसमें हमारी क्या गलती है? हम और हमारे परिवार वाले तो कब से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले उन तो बस दहेज की पड़ी है। अरे अब उन लोगों को बीच में क्यों ला रही हो? जो प्रथा है सो है, वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे ना। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इतना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने इतना दहेज मांगा है, उसको इकट्ठा करते करते साल हो गए। एक बार दहेज इकट्ठा हो जाए ना तो हम लोग शादी कर लेंगे और तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा है? अच्छा, हफ्ता दिया नहीं जाता और दहेज का पैसा भर भर के इकट्ठा कर रहे हो। प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? देवी, हमको थोड़ा समय और दे दो, हम पे रहम कर। हमको अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। 1 साल से रुकी पड़ी है उसकी शादी। हमसे सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। हमारी लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ो। तुम भी तो एक औरत हो ना। हो गया? प्यार उससे करो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हो, उससे नहीं जो तुम्हें पैसों से तोले। खुद को ब्याह के नाम पर बिकने मत दो। ये जो भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे, समझना। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम अपनी लड़की की जिंदगी उस डकैत के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है। चंदू का कल उसने भर भर के बैंगन की सब्जी खा ली, उसी को पचाने में लगा हुआ है। बाथरूम में बैठा होगा। आइए। ठीक है, चलो। और हाँ, रास्ते में महिला संस्था रोक लेना, वहां पे कुछ पैसा देना है हमें। देवी जी, आप सच में डाकू के भेष में एक मसीहा हैं। चल निकल, निकाल बढ़िया है। चल दया करो, हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो भी कब से हमें छोड़कर चले गए। अपना रोना धोना बंद कर। कब से तेरे पति ने किराया नहीं दिया है? हाँ, मैंने क्या रैन बसेरा खोल के रखा है तुम लोगों के लिए? चल निकलना। साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहूकार जी। चल ना, देखो मिसाल करता है। साहूकार जी, साहूकार जी, देविका, देविका मेरी बच्ची, देविका, देविका, देविका। वृंदा, तुम्हारी बेटी ने सारा उधार चुकता कर दिया, वो भी सूद के साथ। अब तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। बस कभी कभी
देविका को भेजते रहना हमें ठंड पहुंचाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार देविका ही आए, कभी तुम, कभी ये मयूरी। हाँ मेरी बहन को हाथ लगाया ना, तुझे जान से मार दूंगी। मयूरी, देखो पीछे पीछे। नहीं बहन चाहिए मेरी? नहीं नहीं, जग्गू संभालो। रुकिए। सुमित्रा, क्या बात है? क्या हुआ? एक माँ होने के नाते मैं एक दूसरी माँ से विनती करती हूँ। हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमने खून पसीना बहाकर सारा जीवन उसके लिए दहेज इकट्ठा किया था। तो देविका आकर सारा दहेज हफ्ते के नाम पर ले गई। अब बताइए मैं क्या करूँ? हमारी बेटी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर ये शादी टूट गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी, ये आप समझ सकती हैं। आप भी तो एक माँ हैं और आपकी भी बेटियां हैं। हमारी बेटी की जिंदगी लुटने से बचा लीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। ऐसा मत बोलो, करती हूँ। ऐसा मत कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दीदी, मगर एक बात समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ? अपने आप हुआ या फिर? हमने चंदू को बोला है पता लगाने के लिए, लेकिन देवी जी तब तक हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। हाँ दीदी, आप अपना ध्यान रखा करो। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये घबरा क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होगा। अभी तो इस धरती से बहुत मैल साफ करना है। अब गंदगी में हाथ डाले हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो हम पर भी गिरेंगी। क्यों? परेशान मत। तुमको लोगों की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया? वैसे तो औरतों की मसीहा बनी फिरती हो और वो सुमित्रा की बेटी, उसको बर्बाद करने पर तुली हो। अम्मा आपको आते ही चिल्लाने लगती है। आपको मालूम भी है क्या हुआ है? कितनी चोटें आई है जीजी को? सर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, देखो ना आप। ये कुछ नया नहीं है, ये रोज का है। इसके तो कर्म ही ऐसे हैं और जैसे कर्म है वैसा तो नतीजा होगा ही ना। हमारे कर्म खराब है अम्मा। भूल गई कि हमारे साथ क्या हुआ था? कैसे साहूकार और उसके आदमी ने हमारी इज्जत। अम्मा बदल गए हैं उसके बाद। और ये माथे पर जो सिंदूर लगाए घूम रहे हो जिसके नाम का, कहाँ है वो? उसके जाने के बाद किसने संभाला तुम्हें? मैंने संभाला। इस घर को किसने संभाला? मैंने संभाला। और साथ ही साथ बेसहारा औरतों को भी। तू अपनी ही बेटी को पापी बोल रही है। और वो सुमित्रा की बेटी, अम्मा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद करने गई थी। जिस लड़के से वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है ना, वो और उसका पूरा परिवार लालची है। अगर एक बार उसकी शादी हो गई ना उस घर में, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। कभी खुश नहीं रह पाएगी वो। आए दिन कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे वो। देख अम्मा, हम सही है या गलत हम नहीं जानते, लेकिन आइंदा हमें कुछ बोलने से पहले ना सोचना था। हमको ना तुम्हारी ये महान बातें समझ में नहीं आती। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, अगर उस लड़की की शादी नहीं होगी तो वो बदनाम हो जाएगी और एक
बेटी का बदनाम होना माँ के लिए कितना दुखदायक होता है वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए तुमसे कहती हूँ कि उस लड़की को बर्बाद करना बंद करो, और मैं उस लड़की को तुम्हें बर्बाद करने ही नहीं दूंगी। जाओ और उसके पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा फैसला है। तुम कहीं नहीं जा रही हो अम्मा, हम नहीं जाने देंगे तुमको ना हमारी बात कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यही चाहती हो ना कि सुमित्रा की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो होने दो, हम लौटा देंगे उसके पैसे। लेकिन अब कुछ हुआ ना तो हमें मत बोलना। रिद्धि रिद्धि रिद्धि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली वो होने जा रहा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारी शादी होने जा रही है रिद्धि। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं कुछ बताने आई हूँ। ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं शादी तोड़ रही हूँ। पर रिद्धि, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारे घर वालों ने दहेज भी इकट्ठा कर लिया है, मेरे घर वाले भी मान गए हैं। देवी ने मेरी आंखें खोल दी। जो लड़का जो मेरे माता पिता की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, जो मुझसे दहेज के बिना शादी नहीं कर सकता, मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे लड़के के साथ? रिद्धि देखो, अब सब कुछ हो गया है। तुम्हारे घर वालों ने दहेज इकट्ठा कर लिया और मैंने भी तुम्हें कहा था ना कि ये एक छोटी सी प्रथा है, इसे निभाना पड़ेगा। प्लीज रिद्धि, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा मैं तुम्हें, हमेशा। ये कैसा प्यार है जहाँ पर तुम लड़की की खुशियां उसके परिवार वालों के बारे में नहीं सोच सकते? मैं इस परंपरा को नहीं मानती। प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो मैं ही क्यों ये परंपरा निभाऊं? जाओ, हम नहीं देंगे दहेज। जाकर कोई ऐसी लड़की ढूंढो अपने लिए जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जरूरत पूरी कर सके। हम जा रहे हैं। पर रिद्धि, बात देवी, तूने हमारा बसा हुआ घर उजाड़ा है ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता किया गाड़ी के बारे में? मैंने अच्छे से पता किया दीदी, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स फेल ही थे। गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। ये गाड़ी तेरी देखरेख पे थी ना? तू इसकी जिम्मेदारी उठा रहा था ना, फिर खराब कैसे पड़ी? और वो भी उस दिन जिस दिन तेरी तबीयत खराब थी। आप ये क्या कह रही हो देवी? अरे मैं तो आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जरूरत तो दूर की बात है। छोड़ रही हूं क्योंकि तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन तेरे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। निकल। हाँ? कल से मुझे नया ड्राइवर चाहिए। जी मैडम। अरे देवी, आइए ना, आइए आइए। नमस्ते, बैठे ना, लीजिए ना, ये सारा आप ही के लिए बनाया है। हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, हम यहाँ पर चंदा लेने के लिए आए हैं। हम बात कर लें। पद्मा जी, हम यहाँ पर अपनी बहन मयूरी का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हमारी बहन शादीशुदा है, लेकिन बहुत जल्द उसका तलाक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए, और आपसे अच्छा परिवार हमें नजर नहीं आया। हमने अमर के बारे में पता लगाया, बहुत अच्छा लड़का है आपका, हमें बहुत पसंद भी है अपनी बहन के लिए। आप चाहो तो हमारी बहन के बारे में भी पूछ सकते हो, एकदम ओके रिपोर्ट मिलेगी आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ, चलते हैं हम। आप जरूर आना हमारे घर पर। हाँ हाँ, जरूर जरूर।
बहुत ही खतरनाक काम है। पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख अभी और बाकी काम होने के बाद। बताओ मंजूर है? तुम चिंता मत करो, बस पैसे भिजवाओ, सारे काम होंगे। देविका रानी के जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। ओ अम्मा, हाँ बेटा, ले अम्मा, मुंह मीठा कर। किस खुशी में? अरे कर तो सही, ले तू भी कर। क्या बात है जीजी। हाँ तेरे लिए रिश्ता तय करके आया है। और अम्मा, बहुत कमाल का लड़का है। फोटो देखोगी उसकी? बिल्कुल। आओ दिखाते हैं। ये देखो अम्मा, मयूरी बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये देख, कैसा लगा? सरकारी नौकरी है इस लड़के की, अरे वाह, और घर बार भी बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? वही तो, हमारी मयूरी राज करेगी, राज। अरे अम्मा, एक और बात, उसकी सिर्फ अम्मा है, तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा, अम्मा झुक नीचे। ए अम्मा को अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। जग्गू, जग्गू, पता लगा ये कौन है? कौन है जिसने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमला करने की जरूरत की? पता कर। बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है साला भाग गया। क्या? नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे एक अपराध ने एक अपराधी को जन्म दिया। देविका के साथ उसके अतीत में जो भी हुआ, उसके कारण वो एक गुस्से वाली डकैत बन गई, जो औरतों के लिए मसीहा थी, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं, लेकिन समाज ने उसे डाकू हसीना का खिताब दिया। उसकी इसी दबंगई की वजह से उसके कई दुश्मन तैयार हो गए। शायद उसके इरादे नेक थे, पर कर्म अगर बुरे हों तो एक न एक दिन हिसाब तो चुकाना पड़ता है। अब देखना यह था कि क्या देविका वक्त रहते अपने दुश्मन को पकड़ पाएगी, या फिर अपनी बनाए इस नफरत के मायाजाल में शहीद हो जाएगी। आइए देखते। अरे बिटिया रानी, बड़ी प्यारी लग रही हो, कहीं नजर ना लग जाए। पद्मा जी, हमने रोका तो कर दिया, लेकिन शादी हम मयूरी के तलाक के बाद ही करें। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अरे नाना। अमर जी, तुम मयूरी से अकेले में बात कर सकते हो। ठीक है देवी जी। पद्मा जी, आप शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। सारा अरेंजमेंट हम करेंगे और धूम धड़ाके से करेंगे, क्योंकि हमारी इकलौती बहन जो है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि शादी के बाद हमारी बहन को किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। चाय लीजिए अम्मा। रुकिए। सुनिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। क्या? हम ना अपनी पिछली शादी के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक, तो एक नए रिश्ते में हम नहीं बन पाएंगे इस तरह से। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर जख्म को भरने में तुम्हारा साथ दूंगा। हम अपनी एक नई जिंदगी बनाएंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। पर हम इस तरीके से ऐसे किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुमको अपने आप से प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा।
जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। जग्गू, जी कहाँ थे? यही था। अच्छा पद्मा जी, गाड़ी निकालो। एक मिनट, सबको अंदर लेके जाओ। जग्गू, सबको अंदर लेके जाओ। आप भी आइए। जल्दी जाओ अंदर। बाहर जाके देखो कौन है। जो भी है उसे पकड़कर मेरे सामने लेके आओ और जिंदा लेकर आना, समझे? जाओ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को गले लगाने की? कैसे वो तुम्हारी कमर को छू रहा था? गलती तुम्हारी है। हम कब से कह रहे हैं कि जीजी को सब सच सच बता देते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं, अब क्या फायदा फिर? पता है ना, मैंने उनसे एक बार बात करी थी, उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, तो हमने ढंग से नहीं बताया था ना, और इसलिए वो जहन्नुम जैसी शादी झेलनी पड़ी। और इस बार फिर तुम वही कर रहे हो, और अपनी इसी गलती की वजह से ना तुम खो दोगे मुझे वापस। देखो, हम कह रहे हैं ना कि एक बार ना जीजी को सब सच सच बता दो। वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो जब हमारे प्यार के बारे में जानेंगी ना तो वो मान जाएंगी। मेरा साथ दोगे तुम? बोलो। ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं कहूँ। जैसा जीजी चाहती है ना वैसा ही होगा। कर लेंगे हम अमर जी से शादी। उन्हें अपने पति होने का अधिकार दे देंगे। अपना तन मन सब समर्पित कर देंगे। फिर चाहे वो हमारे होठ चूमे, चाहे हमारी कमर छुए और चाहे हमें बाहों में भरे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इस बार नहीं। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। जग्गू, जग्गू गाड़ी निकालो। गाड़ी तो खराब है, यही बताने के लिए तो आपके पास आया था। गाड़ी खराब है? ये भगवान, हम मंदिर कैसे जाएंगे? ठीक है, एक काम करो कि गाड़ी ठीक करवा के ना सीधा मंदिर ले आओ। ठीक है। ये जग्गू भी ना पता नहीं कहाँ रह गया है। लगता है अभी तक गाड़ी ठीक ही नहीं हुई होगी। मैं खुद ही ऑटो से चली जाती हूँ। जो भी है बाहर निकल। मैंने बोला बाहर निकल। बंदूक दे। पहले तू नीचे कर। मैंने कहा बंदूक दे अपनी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू नीचे कर। मैंने बोला बंदूक नीचे कर। तू नीचे कर। कौन है तू? बता। मुझे मारना मत। बता, वरना तेज दबा दूंगी। बता कौन है तू? मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। देविका की जिंदगी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, पर उसकी तेज नजर और कुशल बुद्धि की वजह से वो अभी तक बची हुई थी। कौन था वो जो देविका को मारने की साजिश कर रहा था? क्या आखिरकार देविका के पापों का घड़ा भर गया था? देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही देविका अपने दुश्मनों तक पहुंचने वाली है, पर क्या सच्चाई जानकर वो खुद को संभाल पाएगी? आइए देखते हैं इस डाकू हसीना की कहानी। अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली का जश्न हम अपने यहाँ मनाएं।
मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सबको इनविटेशन दे दो, कोई भी रहना नहीं चाहिए। आप ठीक तो हैं देवी जी? हमने सुना आपके ऊपर फिर से हमला हुआ। कौन था वो हमलावर और आपने उसे मारा कि नहीं? जी क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? आपने बता... मयूरी हम बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ हुआ है? बिल्कुल ठीक है। खामखा चिंता कर रही हूँ। हमने जो बोला वही करो। दिवाली की तैयारी करो और पूरा आंगन सजना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। देवी जी हमें लग रहा है आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपकी जान को खतरा है। अब ऐसे में इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना, हो सकता है इसी भीड़ का फायदा उठा के वो हमलावर आपके ऊपर हमला कर दे। जग्गू यही तो हम चाहते हैं कि कातिल जो भी है वो सरेआम हमारे सामने आए और हमारे सीने पे वार करे। बहुत हो गई लुकच। ए अम्मा, हम चाहते हैं कि भगवान करे इस बार तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें हमारे पापों की सजा मिल जाए। जश्न की तैयारी करो। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आज की रात आप सभी के लिए यादगार हो। एक बात कहें, हम जानते हैं कि आप सभी को हमसे बहुत सारी शिकायतें है कि नहीं, और यहाँ कोई है जो हमारी जान का दुश्मन है। क्यों? हम तो बहुत बड़े दुश्मन है ना तुम्हारे, क्योंकि तुमको लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। हमसे सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। अगर मेरी बहन के आसपास भी मंडराया ना तो जान से मार देंगे, लेकिन तेरे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। चल निकल। हमने कुछ नहीं कहा देवी, हम सच कह रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे से जानते हैं कि तुम सब हमारी जिंदगी के दुश्मन। अरे एक मामूली सी औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। कौन है वो? क्या औकात है उसकी? बस और नहीं सह सकते हम, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक औरत के हाथ से और जलील नहीं हो सकते हैं हम। ठीक है, मेरे पास एक आदमी है जो ये काम कर देगा। अरे लेकिन हम तुझ पे कैसे भरोसा करें? तू तो खुद कई सालों से उसी औरत की चमचागिरी में था, और तुझे शर्म भी आती है एक औरत के टुकड़े पे पलते हुए? भाई मेरी भी मजबूरी थी तुम लोगों की तरह, इसीलिए सह रहा था। लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि उसका ये रच खत्म, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा है जो ये काम कर देगा, लेकिन बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जो हमने पैसे जमा किए थे वो तो सब देविका रानी के पास है। और सबने मिलके हमारे नाम की एक गुंडे को सुपारी भी दे दी कि हम मर जाएं और तुम सब सुकून की जिंदगी जियो। है सुकून की। ये सुन के ना हमको बिल्कुल झटका नहीं लगा, और बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा हमें। बुरा तो तब लगा जब हमें ये पता चला कि हमारा अपना ही आदमी हमें जान से मारना चाहता है। क्यों जग्गू? जग्गू, पैसे मैं दूंगा। मारना चाहते हो हमें? क्यों भाई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पे भरोसा किया है, सारी जिम्मेदारी तुमको दी, अपना माना, फिर भी हमारे पीठ पे खंजर खोपना चाहते थे तुम। क्यों? बोलो
क्यों मारना चाहते थे हमें? क्योंकि आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सड़क से उठाकर, इस आदमी को सड़क से उठाकर हमने अपनाया। गलत किया, भरोसा किया तुम पे, गलत किया। अम्मा, परिवार जैसा माना इसे। बोल बोल, गलत किया। परिवार जैसा माना, लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं माना आपने कभी। सच बताइए, क्या आपने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा माना? नहीं ना। देवी जी, आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन हाथ चलते रहना चाहिए तो। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मयूरी की शादी तो अब टूटने की कगार पर है। ऐसे में वो बहुत दुखी होगी, तो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूं मयूरी को। दिमाग खराब हो गया है तेरा? है? पगला गया है का? तूने खुद को देखा है? हैं? तू जैसे लवारिस गुंडे को दे दूं अपनी बहन का रिश्ता? देवी जी, आप हमें एक मौका तो दे के देखिए। हम सच में उसे बहुत खुश रखेंगे। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तेरे दिमाग में जो मेरी बहन के प्यार का भूत सवार है ना, उसको उतार और वसूली पे ध्यान दे। चल, बहुत पैर दबा लिए, चल निकल यहाँ से। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहा, आपके लिए मेहनत करता रहा, आपके लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी, और बदले में आपने मुझे नीचे गिरा दिया। याद है आपने मुझे क्या कहा था? कि मैं पालतू कुत्ता हूं। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि मैं आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता हूं, और उसके अगले दिन आपने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। तब आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? जग्गू, ये बात बोल के ना तूने साबित कर दिया कि मैंने जो भी फैसला लिया था वो एकदम सही था। अरे तू जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बहन का रिश्ता करवाऊंगी, शादी करवाऊंगी? तू मेरी बहन के नालायक था, ना है और ना ही कभी रहेगा। आज तुझे मैं जान से मार दूंगी, और तुझे मारकर मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरे साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। जान से मार दूंगी। सोचना भी मत जीजी। मयूरी, तुमने आज तक सिर्फ अपनी ही चलाई थी। हम क्या चाहते हैं इसकी कभी परवाह ही नहीं की, ना पहले और ना अब। तुमने जीजी को क्यों नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो तुम बीच में आके बात कर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो उनसे लगता है डर। एक बात बताओ, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम उन्हें सच बताना चाहती भी हो या नहीं? ठीक है, तो फिर अब क्या? उनकी बातों से तो साफ जाहिर है कि वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगी। सही कह रही हो। वो जीते जी तो हम दोनों को एक होने नहीं देंगे। पर अगर वो जिंदा ही ना रहे तो? क्या? तब तो हम एक हो सकते हैं। मयूरी, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और अम्मा के लिए तो किया। मैं तो तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम खुश रहो, सुकून में रहो, एक इज्जत की जिंदगी जो मुझे कभी नहीं मिली। क्या गलत किया मैंने? बोल, क्या गलत किया मैंने? मयूरी, ये गलत है, गन नीचे रखो। मयूरी, सगी बहन है तुम्हारी, सगी बहन पर गोली चलाओगी? हाँ, मार डालेंगे। बहन नहीं है, तानाशाह है, जिसे सिर्फ अपनी चलानी आती है, किसी की सुननी नहीं आती।
एक बार मुझे बोलती तो सही कि तू जग्गू से प्यार करती है। मैं खुद तेरी खुशी के लिए जग्गू से तेरी शादी करवा देती। वाह, इतना बड़ा एहसान। अरे आज तक आपने हमें इतना साहस ही नहीं दिया कि हम अपनी बात कह पाए। खौफ खाते हैं सब तुमसे और हम भी। साहस लाया नहीं जाता, वो अंदर से होता है। अगर तुम में साहस है ना तो चला गोली। मैं जानती हूं कि तू गोली नहीं चलाएगी, तेरे में इतना जिगरा ही नहीं है। चला गोली। ऐसा मत करना, पागल हो गई हो क्या? नहीं अम्मा, आज हम नहीं झुकेंगे। अगर आज हम रुक गए ना तो ये हम सबको मार डालेंगे, हमसे हमारा प्यार छीन लेंगे। हम नहीं रुकेंगे। डर क्यों रही है? चला गोली, चला गोली। मयूरी रुक जाओ, गोली मत चलाना, रुको, बंदूक नीचे करो। चला गोली मयूरी, मैंने बोला गोली चला। वो महिला जो औरतों के लिए एक मसीहा थी, दुर्भाग्यवश अपनी धर्म युद्ध में खुद ही उन दरिंदों जैसी बन गई जिनसे वो नफरत करती थी। उसे एहसास भी नहीं था कि उसे अपने ही परिवार में एक दुश्मन मिलेगा। जिस कहानी की शुरुआत एक भयानक अपराध के साथ हुई, वो कहानी एक भयानक अपराध के साथ ही खत्म हो गई। हालांकि डाकू हसीना देविका ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, पर अंत में एक गलती की वजह से मारी गई। वो एक मजबूत महिला थी जिसने कई बड़े तूफानों का सामना किया, लेकिन अपने ही अंदर की वो आग को सही तरीके से उपयोग कैसे करना वो ये नहीं समझ पाई, और एक दिन उसी आग में वो जल गई। एक जिंदगी के खत्म होने की दुखद कहानी थी। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।